मैम साहब, नीचे आपका टेलीफोन आया है। मेरा फोन? जी हाँ। क्या हुआ? अरे रश्मि जी, क्या हुआ क्या हुआ? पाँव फिसल गया, जरा सहारा दीजिए। हाँ हाँ, आइए। बहुत चोट लग गई? आइए, यहाँ बैठिए। आप जरा आराम कीजिए, मैं रोहित बाबू को इन्फॉर्म करता हूँ। उनसे कुछ मत कहिए, वो खामखा परेशान होंगे। ओह, अच्छा। रोहित बाबू, वो जरा बाहर गई हैं, आने पर फोन करवाता हूँ। हाँ, ओके। चेतन जी, जी मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले चलिए, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। आप घबराइए नहीं, मैं अभी टैक्सी मंगवाता हूँ। हेलो। The boss is in. थैंक यू, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। आप मुझसे कुछ नाराज हैं? क्यों? उस दिन पार्टी में मैंने आपसे नशे में कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी, आपने बुरा तो नहीं माना? मैं गिरी हुई औरतों की बातों का बुरा नहीं मानता। रोहित बाबू, जिंदगी में उठने के लिए कभी कभी औरत को गिरना भी पड़ता है। अगर आप आज तक ये बात नहीं समझ सके तो रश्मि बहुत जल्द आपको समझा देगी। Shut up! रश्मि और तुम में बहुत फर्क है। ये फर्क तब तक था जब तक वो फैशन क्वीन नहीं बनी थी, लेकिन आज क्या? आज हम दोनों में सिर्फ डिग्री का फर्क है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रश्मि की मांग मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और रोहित बाबू उसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आज वो डॉक्टर बासु के क्लिनिक में भी गई थी। बाय। रश्मि! तुम आ गए रोहित, जन्मदिन मुबारक। क्या बात है, तुम कुछ माफ करना, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए कोई खास इंतजाम नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूँ, डॉक्टर वासु से मिलकर आ रहा हूँ। ओह, तो तुम्हें पता चल गया है कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया है। ये तूफान आया नहीं है, लाया क्या है? मुझे गलत मत समझो रोहित, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा ये रूप देखने के बाद भी तुम पर विश्वास करूं? तुम्हारा ख्याल है कि मैंने ये जान... हाँ, तुमने अपने करियर के लिए मेरे बच्चे की जान ली है। नहीं रोहित, नहीं। तुमने 50,000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी को कुर्बान कर दिया। नहीं रोहित। तुमने दुनिया की सैर करनी थी, इसलिए तुमने उस रुकावट को हटा दिया जो तुम्हारे रास्ते में आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। रोहित, तुम्हें मेरे बच्चे से ज्यादा अपने जिस्म की खूबसूरती से प्यार है। नहीं रोहित, नहीं। हर पत्नी माँ बनने को अपना सौभाग्य समझती है, लेकिन तुम एक ऐसी औरत हो जिसने भगवान के दिए सौभाग्य को भी कलंक में बदल दिया। नहीं रोहित, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। छोड़ दो मुझे। तुमने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे तुमसे तो क्या, तुम्हारे साय से भी नफरत है। नहीं रोहित, रोहित मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ रोहित। रश्मि, आज शाम जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह बैठा। मैं रश्मि, रश्मि,
रश्मि, रश्मि, रश्मि, रश्मि, रोहित साहब, जन्मदिन मुबारक हो। कौन जानता था कि आज आपको प्रेजेंट देने के लिए जिस तूफान की तस्वीर मैंने बनाई थी, वो तूफान सचमुच मेरी खामोश जिंदगी में खलबली मचा देगा। प्यार की जिस डोर के सहारे मैंने आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ना चाहा था, नीचे गिरने के बाद मालूम हुआ कि वो डोर कितनी कच्ची थी। मैं जा रही हूँ, रश्मि। हेलो रोहित बाबू, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। रश्मि जी कहाँ हैं? चली गई घर छोड़कर। क्या कह रहे हैं आप? मगर हुआ क्या था? There must be something. आपने कुछ कहा था? हाँ, मैं कहने पर मजबूर हो गया था। उसने मेरे बच्चों को अपने करियर पर कुर्बान कर दिया। क्या? नहीं रोहित बाबू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। That was an accident. एक्सीडेंट? जी हाँ, वो मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मैं खुद उनको डॉक्टर के पास ले गया था। बस गलती ये हुई कि मैं आपको फोन पर बता नहीं सका। ये तुम क्या कह रहे हो चेतन? मैं सच कह रहा हूँ रोहित बाबू, मैंने फोन पर आपसे झूठ कहा था कि रश्मि जी घर में नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि रश्मि जी नहीं चाहती थी कि ये खबर सुनकर आप परेशान हो। हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हेलो रश्मि, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हेलो रश्मि, तुम चुप क्यों हो गई? किसका फोन है रश्मि? हेलो रश्मि, तुम बोलती क्यों नहीं? ओ, आप हैं? मैं मोती बोल रहा हूँ। मोती बाबू, मुझे रश्मि से 1 मिनट बात करनी है, प्लीज। होल्ड ऑन प्लीज। रश्मि, रोहित का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर रोहित, रश्मि मेरे सामने खड़ी है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मोती बाबू, प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता? और मुझे उम्मीद है आइंदा आप उसे कभी फोन करने की तकलीफ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? गुड बाय। हेलो। बात नहीं की उसने। रोहित बाबू, आप पर्सनली जाकर मिल लीजिए, मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। सरकार, आप? रामू, मेम साहब को खबर कर दो। घर में तो कोई है नहीं सरकार। घर पे कोई नहीं है? कोई नहीं। कहाँ गए सब लोग? मेम साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए बड़े मालिक और मोती बाबू उनको लेकर कहीं बाहर गए। कब तक लौटेंगे? ये तो बता के गए नहीं सरकार। अच्छा, वो आएंगे, उनसे कहना। क्या कहना सरकार? कुछ नहीं। अच्छा, नमस्ते। क्या हुआ भांजे, वो लोग मिले? नहीं, वो लोग कहीं बाहर चले गए। कितने दिन के लिए? बता के नहीं गए। ओह, अरे हाँ भांजे, तुम्हारे नाम एक रजिस्ट्री आई है। रजिस्ट्री? हाँ, ये लो। इसमें क्या है भांजे? वकील का नोटिस है। दीवान साहब तलाक के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। तलाक? ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? नोटिस में तो ये लिखा है
इन्होंने तो राय का पर्वत बना दिया। छी 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 छी, दीवान साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है रश्मि ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। तुम उसे एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेते? कहाँ मिलूं मामी, उनका पता भी तो नहीं है। दिल छोटा ना करो भांजे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम आप करोगे क्या? शहर वाली तो नौकरी तुमने छोड़ दी, तुम कहो तो वो स्टेशन मास्टर वाली नौकरी के लिए फिर से कोशिश करो। सक्सेना साहब क्या सोचेंगे? अरे इसमें सोचना क्या है, अपनी आदमी है, कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे आपकी मर्जी मामी। सक्सेना साहब, मेरे भांजे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ललित बाबू, लेकिन रोहित, तुमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की जो अच्छी खासी नौकरी को ठुकरा कर चले गए। उस वक्त ज्वाइन करते तो कोई एक लास्ट स्टेशन मिल जाती। लेकिन सर, क्या कोई स्टेशन खाली नहीं? खाली भी होगा तो कोई बी या सी क्लास स्टेशन। मुझे कोई एतराज नहीं सर, कोई भी क्लास चलेगा। अच्छा देखो, दीनापुर स्टेशन पर एक एसएम की जगह खाली है, करोगे? मुझे मंजूर है सर। भाई सोच लो, छोटा सा स्टेशन है, वहाँ शहर वाली कोई बात नहीं, चारों तरफ पहाड़ और जंगल है, और गांव में भी मुश्किल से कुछ 100-150 आदमी रहते होंगे। सर, मुझे ऐसी जगह चाहिए। तो ठीक है, तुम तैयारी करो, बाकी मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। थैंक यू। अब सुनाइए कैसे आना हुआ सर? अरे भाई बैठो तो सही। भाई दरअसल मैं अपने एक दोस्त दीवान सरदारी लाल की दावत पर यहाँ आया था। दीवान सरदारी लाल? शायद तुम जानते होगे, तुम्हारी उधर की है, उनकी बहुत बड़ी टिम्बर एस्टेट है। जी सर, उनका नाम सुना है, लेकिन कभी मौका मिला तो मिलवा दूंगा। बहुत अच्छे आदमी है, शिकार की वो भी बहुत शौकीन है और मैं भी। पिछले कई दिनों से करीमगंज के इलाके में उनका कैंप लगा हुआ है। करीमगंज के इलाके में? हाँ, वो तो मुझे और भी रोकना चाहते थे, लेकिन तुम जानो बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी मिली। आज वापस जा रहा था, सोचा अपने रोहित से मिलता चलो। शिकार पे दीवान साहब अकेले आए हैं? नहीं, उनके दामाद और बेटी भी साथ है। Come on, friends, help yourself. Help
रश्मि, आप? रश्मि, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन आप तो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे माफ कर दो, भूल जाओ पुरानी बातें। बातें भूलने के लिए नहीं होती रोहित बाबू, और फिर वो बातें जो जिंदगी का रुख बदल दे, कोई भूल भी कैसे सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो रश्मि। गलतफहमी और झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन उसके कारण जीवन भर का साथ तो नहीं छोड़ देते। जो साथ बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। नहीं नहीं रश्मि, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरी भूल की मुझे काफी सजा मिल चुकी है, और जानती हो मैंने वो शहर ही छोड़ दिया जिसकी रंगीनियां हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। यहाँ दीनापुर में मुझे स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल गई, और साथ में रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर भी। वहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां सिर्फ हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज। रोहित, तुम? रश्मि, तुम अंदर जाओ। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? अपनी पत्नी को लेने आया। कौन पत्नी? कैसी पत्नी? अब रश्मि के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बाबूजी। मेरी भूल की आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, रश्मि से मुझे अलग मत कीजिए। शायद तुम नहीं जानते, वो खुद तुमसे अलग होना चाहती है। क्या कह रहे हैं? जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका सबूत तुम्हें हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट? नहीं नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए। मैं वादा करता हूँ रश्मि को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उसके सुख और चैन के लिए मैं अपने आप को भी बेच डालूंगा। बको मत। जीने के लिए सेंटिमेंट्स की नहीं, दौलत की जरूरत होती है। है तुम्हारे पास दौलत? बाबूजी प्लीज प्लीज। मोती, इसे बाहर निकाल दो। बाबूजी, बाबूजी। सुना नहीं तुमने बाबूजी ने क्या कहा? हाँ, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? धीरे धीरे रोकिए। बाबू, आप मुझे कितना भी मार लीजिए, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो मेरी पत्नी है। रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है, और तुम अपने आप को बेचकर भी दौलत पैदा नहीं कर सकते। शादी के बाद तुमने रश्मि को दिया ही क्या है? गरीबी, जिल्लत, भूख, और फिर तुम दे भी क्या सकते हो? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी हस्ती क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? बीवी को लेने आए। मोती बाबू, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। बादल, ये वफादार, इसकी जबान इतनी जल्दी भूल गए? अंतर की जबान मैं भी जानता हूँ मोती बाबू। अगर आज मेरे और रश्मि के दरमियान आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, जलील, तुम्हारी यही रोहित बाबू बोलता है? अरे उस दिन तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन मैं चुप रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दिल तो चाहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन कुत्ते भी तुझे मुंह लगाने से इनकार कर देंगे। तुम लोग रश्मि को बेचना चाहते हो ना? दौलत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, एक दिन आऊंगा, दौलत लेकर आऊंगा, उसे खरीद के ले जाऊंगा।